रैको एजुकेशन के यूट्यूब क्लासेस में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। हम रीजनिंग के अंदर एक चैप्टर पढ़ रहे थे अल्फाबेट टेस्ट, और अल्फाबेट टेस्ट के अंदर हम एक टाइप पढ़ चुके थे, जिस टाइप से थोड़ी सी मैं आपको पिछली क्लासेस का थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ। पिछली क्लासेस में हमने जो पहली टाइप के अंदर पढ़ा था वो पढ़ा था कि जो अंग्रेजी वर्णमाला के जो लेटर हैं उनके लिखने के क्रम में, लिखने के पैटर्न में, उनके लिखने के पैटर्न में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा रहा था। अंग्रेजी वर्णमाला के जो लेटर हैं जिस क्रम में उनको लिखा जाता है उसी क्रम में लिखा जा रहा था, और आपसे किसी भी लेटर की जो पोजीशन है वो पूछी जा रही थी लेफ्ट से या राइट से। इस वाली टाइप में क्या होगा, थोड़ा सा परिवर्तन इस वाली टाइप में होने वाला है। कॉन्सेप्ट सब वही रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन होने वाला है। वो क्या है कि इस वाली टाइप में अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी लेटर हैं 26, उनको क्या किया जाएगा, रिवर्स पैटर्न में लिख दिया जाएगा, उनको विपरीत क्रम में लिख दिया जाएगा। देखो विपरीत क्रम में यदि मैं इन लेटर्स को लिखूं तो क्या होगा, जो अंग्रेजी वर्णमाला स्टार्ट हो रही थी ए से, यदि मैं उनको विपरीत क्रम में लिख दूंगा तो वही वर्णमाला स्टार्ट होने लग जाएगी जेड से। तो इसको क्या किया जाएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी लेटर हैं उनको क्या किया जाएगा, विपरीत क्रम में लिख दिया जाएगा। और आपसे किसी भी लेटर की स्थिति क्या पूछी जाएगी, या तो लेफ्ट से या राइट से। तो आपको सिर्फ एक चीज समझना है और आप आसानी से इन क्वेश्चंस का आंसर आसानी से निकाल सकते हो। तो देखो, यदि मैं इनको विपरीत क्रम में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख देता हूं तो क्या देखने को मिलता है कि जो लेटर पहले दाएं से पहले स्थान पर था अब वो बाएं से पहले स्थान पर बन गया है। यहां पर देखिए आप, वैसे यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उसके क्रम में लिखा जाता है उनके लेटर्स को, तो क्या होता है, बाएं से पहले स्थान पर आता है ए और बाएं से दूसरे स्थान पर आता है वी। लेकिन जब आप इनको विपरीत क्रम में लिख दोगे तो क्या देखने को मिलेगा कि जो बाएं से पहले स्थान पर था अब वो दाएं से पहले स्थान पर हो चुका है। देखो ए अब दाएं से पहले स्थान पर है और बी दाएं से दूसरे स्थान पर है, यानी लेफ्ट और राइट क्या हो गए, आपस में क्या हो गए, चेंज हो गए। तो आपको लेफ्ट को इसमें इस वाली टाइप में आपको कुछ नहीं करना है, लेफ्ट को राइट मानना है और राइट को लेफ्ट मानना है। वो कब मानना है मैं बताऊंगा क्वेश्चन के अंदर। और ये कॉन्सेप्ट तो मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि जब भी आपको लेफ्ट लेफ्ट दिखाई दे सेम सेम तो आपको माइनस, और राइट राइट दिखाई दे तो आपको माइनस, और लेफ्ट राइट तो आप क्या करोगे प्लस, और राइट और लेफ्ट तो आप क्या करोगे प्लस। और जो पहले जिस तरफ से पोजीशन दी गई है उस तरफ से आपकी पोजीशन निकल के आएगी। देखो पहले लेफ्ट लगा हुआ है तो यहाँ पे लेफ्ट, या राइट तो यहाँ पे राइट, यहाँ पे लेफ्ट तो यहाँ पे लेफ्ट से आएगी, यहाँ पे राइट। अब आप इन क्वेश्चन को आराम से समझिए कि किस तरीके से आपको करना है, लेफ्ट को राइट मानना है, किस तरीके से मानना है। देखो पहला क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तब ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आपसे। पहला क्वेश्चन आप पढ़िए, कौन सा अक्षर बाएं से, तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले पोजीशन किस तरफ से दी गई है, बाएं से, तो आपको आधार क्या मान के चलना है, ये चलना है बाएं। तो यहाँ पे आप लिखोगे, देखो बाएं, आधार आपने बाएं को माना है, बाएं से पांचवी, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। अब देखो आधार यदि आप बाएं को मान के चल रहे हो लेफ्ट को, तो लेफ्ट के यदि सेम आएगा तो आपको माइनस, और लेफ्ट के अपोजिट आएगा तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो देखो बाएं से पांचवी, बाएं से पांचवे के दाएं, अब देखो बाएं के अपोजिट आया है दाएं तो क्या होगा प्लस, के दाएं 10वां होगा। तो देखो अब जोड़ेंगे बाएं, यहाँ पे 10 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 15। लेकिन जो पोजीशन निकल के आई है वो बाएं से, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर्स को विपरीत क्रम में लिखा गया है। तो आपको क्या करना है, मैंने बताया था बाएं को दाएं मान के चलना है और दाएं को बाएं मान के चलना है। वास्तव में इसमें बताया है कि ये पोजीशन बाएं से, लेकिन ये वास्तव में पोजीशन निकल के किधर से आई है, दाएं से। क्यों, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर्स को लिखा गया है विपरीत क्रम में।
तो अब देखिए, अब मैं बाएं को क्या मानूंगा, दाएं, तो दाएं से ये पोजीशन निकल के आई है वास्तव में 15वीं, और दाएं से आपको किसी भी लेटर का प्लेस याद नहीं है। अगर दाएं से आपको किसी भी लेटर का प्लेस याद नहीं है तो मैंने बताया था कि आप उसको चेंज कर सकते हो बाएं में। कैसे? 27 से माइनस करके। तो बाएं में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, दाएं से दी गई स्थिति को किससे माइनस करेंगे, 27 से। तो 27 से जब मैं माइनस करूंगा 15 को, तो ये जो स्थिति निकल के आएगी वो कहां से निकल के आएगी, ये जो पोजीशन निकलेगी वो निकलेगी आपकी बाएं से। तो कितना आएगा यहाँ पे 12। और अब आपके लिए ये क्वेश्चन का आंसर देना सरल हो गया। क्यों? क्योंकि बाएं से हर लेटर का प्लेस आपको याद है। बाएं से 12वां अक्षर कौन सा होता है, वो होता है एन। तो पहला जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर क्या होगा, एन होगा। इसी तरीके से अब आप दूसरे क्वेश्चन को पढ़िए। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो, यदि ये तो मैंने लिख दिया है पहले ही कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया है। तो देखो कौन सा अक्षर बाएं से, अब देखो पहले जिस तरफ से पोजीशन दी गई है उसको आपको आधार मानना है। देखो पहले दिया गया है बाएं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाएं लिख लो। बाएं से चौथवे के दाएं। अब देखो बाएं का अपोजिट है दाएं, तो क्या होगा, प्लस होगा, और 4 और 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 9। ये पोजीशन निकल के किधर से आई है, बाएं से, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया है। तो आपको बाएं को दाएं मानना है और दाएं को बाएं, लेफ्ट को राइट और राइट को क्या मानोगे, लेफ्ट। तो ये इसको बाएं से नहीं, इसको किधर से मानेंगे, दाएं से। तो दाएं से 9, और दाएं से किसी भी अक्षर का आपको प्लेस याद नहीं है तो आप उसको चेंज कर सकते हो, बाएं से उसकी पोजीशन ज्ञात कर सकते हो, दाएं से दी गई स्थिति को 27 से माइनस करके। तो अब मुझे बाएं में चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, दाईं तरफ से जो स्थिति दी गई है उसको किससे माइनस करूंगा, 27 से 9 माइनस करूंगा, कितना आएगा, 18। और 18 बाएं से कौन सा अक्षर होता है, 18वें क्रम में 18 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है आपका, वो आता है आपका आर। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आर होगा, सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन को आप आराम से पढ़िए। थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन है आपका, कौन सा अक्षर दाएं से। अब देखो पहले जिस तरफ से पोजीशन दी गई है उसको आधार, तो देखो पहले दिया गया है दाएं से, यानी राइट से पोजीशन पहले दी गई है। अब राइट के अपोजिट आएगा तो प्लस करेंगे, राइट के सेम आएगा तो माइनस। दाएं से चौथे के बाएं। अब देखो दाएं के अपोजिट बाएं है तो क्या होगा, प्लस के बाएं 10वां होगा। तो अब 10 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 14। लेकिन ये स्थिति निकल के आई है दाएं से, लेकिन वास्तव में आपको दाएं को क्या मान के चलना है, बायां, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को लिखा गया है विपरीत क्रम में। तो आप दाएं नहीं मानोगे, यहाँ पे क्या मानोगे, बाएं। तो और बाएं से 14वां जो अक्षर होता है वो आपको याद है, बाएं से 14वां जो अक्षर होता है वो क्या होता है, एन। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर, तीसरे क्वेश्चन का आंसर अपना क्या होगा, एन होगा। चलिए अब आप पढ़िए फोर्थ वाले क्वेश्चन को। फोर्थ वाला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कौन सा अक्षर दाएं से। देखो पहले पोजीशन दी गई है उसकी दाईं तरफ से, तो आप किसे मान के चलोगे, आधा दाएं को। तो यहाँ पे लिखेंगे राइट, यानी दाया या राइट। अब देखो दाएं से 10वें, अब आपने आधार माना है राइट को, तो राइट के अपोजिट तो माइनस, और राइट के सेम आएगा तो प्लस। 10वें के दाएं, अब देखो दाएं और दाएं तो क्या होगा, माइनस, दाएं 5वां होगा। तो 10 से जब मैं 5 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 5। दाएं से आई है, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया है, तो आपको दाएं को क्या मान के चलना है, बाएं। तो ये वास्तव में क्या है, बाएं से। और बाएं से 5वां अक्षर क्या होता है, बाएं से 5वां अक्षर होता है आपका ई। ई जो टी शब्द की
शब्द के अक्षरों की सहायता से मैंने याद कराने की कोशिश आपको की थी। चलिए अब आप लास्ट क्वेश्चन पढ़िए। लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कौन सा अक्षर दाएं से। अब देखो पहले पोजीशन किस तरफ से, दाईं तरफ से, तो आधा दाएं को मानेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दाईं। और अब देखो दाएं से 10वें, तो यहाँ पे 10 के दाएं। अब देखो दाएं और दाएं तो क्या होगा माइनस, दाएं 5वें के बाएं। अब देखो दाएं के अपोजिट बाएं आया है तो क्या होगा प्लस होगा। और जब आप इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 10 और 3 13, 13 से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8। और ये आया है दाएं से, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया है तो आपको दाएं को क्या मानना है बाएं। तो आप इसे दाएं से जो पोजीशन है उससे मानोगे आप बाएं से। और बाएं से हर अक्षर का प्लेस आपको याद है, बाएं से 8वां अक्षर होता है एक्स। आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी। यदि आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए आपका आशीर्वाद है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।